हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। वेल दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य पर लेकर जा रहे हैं जिसे हमारे देश का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है। जी हाँ, इस राज्य की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक और नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक सब यहीं आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस राज्य की यात्रा पर ले जा रहे हैं वहाँ सोमनाथ मंदिर भी है और यहीं द्वारकाधीश भी है। यहाँ की राजधानी को एशिया की सबसे बड़ी ग्रीन कैपिटल सिटी कहा जाता है। यहीं आपको भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर भी देखने को मिलता है। जी हाँ, आपने अमिताभ बच्चन जी को ये कहते कई बार सुना होगा कि कहाँ मिलेगा सब कुछ इतना एक साथ में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको गुजरात राज्य की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। यकीन मानिए, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। बस आप इस वीडियो के आखिर तक जरूर देखें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस राज्य की कुल आबादी है 6 करोड़ 48 लाख के आसपास। जी हाँ, ये स्टेट कुल मिलाकर 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो आपको 310 यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की कुल आबादी में से 45% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 55% लोग गाँव में बसते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुजरात भारत देश के समृद्ध राज्यों में से एक है। 1 मई 1960 के दिन स्थापित हुए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। ऐतिहासिक समय से ही गुजरात एक संपन्न राज्य रहा है। तभी तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना गुजरात राज्य के सूरत शहर में स्थापित किया था। 5000 साल से पहले का प्राचीन महानगर ढोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ प्रदेश के उत्तरी भाग में खड्डीर में स्थित था। वहां पर करीब 50,000 लोग बसते थे। उस क्षेत्र में खनन करने पर मिले तथ्यों के अनुसार कहा जाता है कि 5000 वर्ष पहले ढोलावीरा शहर में आधुनिक शहर प्रणाली जैसी उत्तम व्यवसाय थे। कृष्ण भगवान और सुदामा की मित्रता के बारे में हिंदू धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि द्वारका है और सुदामा की जन्मभूमि पोरबंदर है। ये दोनों शहर गुजरात राज्य की सीमा में आते हैं। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े पुरातात्विक स्थल जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मध्यकाल के दौरान सूरत का बंदरगाह भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यूरोप के अधिकांश व्यापार इस बंदरगाह के माध्यम से किए गए थे। इसने बाब अल मक्का का अर्थ भी हासिल कर लिया था, जिसका अर्थ है मक्का का प्रवेश द्वार। गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता और लोथल, धोलावीरा और धोराव जैसे महत्वपूर्ण शहरों का स्थल था। लोथल में प्राचीन भारत का पहला बंदरगाह स्थापित किया गया था। गुजरात से अब तक प्राचीन शहरों के 50 से अधिक खंडरों की खुदाई की जा चुकी है। गुजरात की भूमि ने कई महापुरुषों को जन्म दिया, जिसमें से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी, उद्योगपति जमशेदजी टाटा आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, गुजरात भारत का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार केवल 1.2% कार्यबल बेरोजगार हैं। वहीं कुल स्थापित बिजली क्षमता कोयला, गैस, परमाणु पनबिजली और अन्य के संदर्भ में गुजरात दूसरे स्थान पर है। गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट की क्षमता के मामले में गुजरात पहली रैंक रखता है। दोस्तों, गरबा और डांडिया रास गुजरात के प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य हैं। टिप्पणी अन्य लोक नृत्य हैं जो ज्यादातर सौराष्ट्र क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मुख्य त्योहार हैं जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, पतंग उत्सव, नवरात्रि। दोस्तों, गांधीनगर पूरे एशिया में सबसे हरा भरा राजधानी शहर है। जी हाँ, यहाँ की हरियाली को देखने के बाद कोई भी कहे कि ऐसा नजारा हर शहर का होना चाहिए। यहाँ पर आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर तरफ हरियाली नजर आएगी। वाकई में बहुत ही कमाल की जगह है और यहाँ के लोग भी शहर को साफ सुथरा रखने में पूरी मदद करते हैं। गुजरात को सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य केंद्रों में से एक माना जाता है और इसमें धोलावीरा, लोथल और गोला धोराओं के प्राचीन शहर हैं। लोथल को इतिहासकारों द्वारा भारत का पहला बंदरगाह शहर माना जाता है। दोस्तों, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री भी इसी राज्य से आते हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज मोदी के चाहने वाले न सिर्फ देश में हैं बल्कि विदेशों में भी हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुजरात देश का पहला राज्य है जहां पर की शराब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी इंसान शहर या नशीला पदार्थ का सेवन नहीं कर सकता। इसे ड्राई स्टेट के नाम से जानते हैं। गुजरात के बाद बिहार भी देश का दूसरा राज्य बना जहाँ पर शराब बेचना अलाउ नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुजरात भारत के सबसे सुरक्षित राज्यों में से जहां अपराध की संख्या बहुत ही कम है। जी हां, यहां पर आपको रात में भी लड़के लड़कियां आसानी से रोड पर घूमते हुए नजर आएंगे। यहां पर आपको रात के समय भी लोग पार्टी करते हुए नजर आएंगे। ये सबसे अलग किस्म का स्टेट है और यहाँ पर क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, गुजराती लोगों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें डांस करने का बड़ा शौक होता है। जी हाँ, ये किसी भी फंक्शन को खुलकर एंजॉय करते हैं। इनका मानना है कि जब तक आप खुलकर नाचते नहीं है तब तक आप पूरी तरह से फेस्टिवल का मजा नहीं लेते। यहाँ के लोग दिल के बड़े साफ होते हैं और दोस्तों के दोस्त होते हैं, दुश्मनों के दुश्मन। दोस्तों, गुजरात एक बहुत ही डेवलप स्टेट है। जी हाँ, अब आप इस स्टेट में एंटर करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये सबसे अलग है। यहाँ का रोड हो या यहाँ की बिजली सुविधा, सब आपको टॉप क्लास मिलेगा।
कहते हैं कि यहाँ पर आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से ही बेसिक हर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ का एक शहर आपको साफ सुथरा मिलेगा क्योंकि यहाँ के लोगों को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पर आपको कई खूबसूरत रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे जो कि काफी हाईटेक हैं। गुजरात में घूमने वाली जगह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, हाल फिलहाल में बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षिट करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध के पास बना हुआ विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई के सम्मान में बनाई गई है। यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपने अनावरण के बाद से ही देशी और विदेशी पर्यटकों का मुख्य केंद्र भी रहा है। तो आपको जब भी मौका मिले एक बार गुजरात घूमने के लिए जरूर आए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।